এবারে প্রথম স্থান যিনি লাভ করছেন কৃষিকা বলি জোরে করতে হবে কৃষিকার জন্য বাচ্চাদেরকে উৎসাহ দিতে হবে জোরে করতে দিতে হবে ম্যাডাম আরবি সরকার দ্বিতীয় তৃষা সরকার ड्राइंग का टॉपिक था एक तो जो कि हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो ट्रैफिक से रिलेटेड था और दूसरा था ड्रग अब्यूज से रिलेटेड और इसके ऊपर जो बच्चों ने अपनी पेंटिंग्स बनाई ड्राइंग बनाई है और जिसको कि हमारे जज साहिबान हैं उन्होंने जज किया है तो इसमें पार्टिसिपेट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। विनर कौन होगा उसमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन आप लोगों ने इतने लार्ज नंबर में आकर यहाँ पर पार्टिसिपेट किया ये बहुत इम्पोर्टेंट है और जो टॉपिक्स यहाँ पर रखे गए हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे न केवल बच्चे बल्कि उनके अभिभावकगण उनमें भी एक अवेयरनेस क्रिएट होगी ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने के लिए और साथ ही साथ जो ड्रग्स का हमारी एक बहुत बड़ी मैनेज है ड्रग की एक बहुत बड़ी जो हमारी प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं त्रिपुरा में उसके बारे में भी अवेयरनेस क्रिएट करने में ये कार्यक्रम बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत सफल रहेगा। जहां तक ट्रैफिक एक्सीडेंट्स की बात है गत वर्ष हमने आम जनता और आप सभी के सहयोग से ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में टोटल ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में करीब 9% की कमी आई है गत वर्ष दैट इज 2025 जबकि 8 से 9% वाहनों की गाड़ियों की वृद्धि हुई स्टेट में। इसके साथ साथ डेथ में जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में डेथ हुई है उसमें भी काफी कमी आई है और करीब 13% डेथ कम हुई है एज कम्पेयर टू 2024 में 226 लोगों की जाने गई थी जबकि गत वर्ष 197 थी। हम इस फिगर को और नीचे लेके आना चाहते हैं और आप सबके सहयोग से ये संभव हो पाएगा कि हम ये फिगर्स जो डेथ हो रही है उसमें से मेजॉरिटी ऑफ डेथ्स 65% से ज्यादा डेथ 18 और 45 इयर्स के बीच के जो हमारे नागरिक हैं उनकी हो रही है और ये 18 से 45 इयर्स के बीच का जो पीरियड होता है ये सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव पीरियड होता है किसी की भी लाइफ में। तो इससे न केवल परिवार का नुकसान हो रहा है बल्कि हमारे देश को हमारे प्रदेश को भी नुकसान हो रहा है क्योंकि उसी एज ग्रुप में सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव व्यक्ति होते हैं जो कि जिनकी प्रोडक्टिविटी से हमारी जीडीपी बढ़ती है हमारा समाज बढ़ता है हमारे समाज की इनकम बढ़ती है। तो इसका मेन कारण 3 या 4 कारण है जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो रहे हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है ओवर स्पीडिंग। ओवर स्पीडिंग ऑलमोस्ट 80% डेथ्स यहाँ पर उससे भी ज्यादा डेथ ओवर स्पीडिंग से हो रही है और साइंटिफिकली ये पाया गया है कि अगर आप 1% इंक्रीज करेंगे स्पीड को चांसेस है कि 4% ज्यादा एक्सीडेंट होंगे। तो अगर आप 50 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से 65 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार तक जाएंगे ये 15 किलोमीटर पर आवर बढ़ाएंगे इसमें चांसेस है कि 4.5 टाइम्स ज्यादा चांसेस है कि एक्सीडेंट होगा। स्पीड इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे प्रदेश में मोस्टली रोड्स पर 50 किलोमीटर की स्पीड लिमिट है। जैसा कि मैंने बताया मोस्टली केसेस में ओवर स्पीडिंग की वजह से डेथ हो रही है फिर अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से या ड्रग कंजम्पशन की वजह से उसकी वजह से डेथ हो रही है। अगर आप अल्कोहल या ड्रग के कंजम्पशन के बाद गाड़ी चलाते हैं तो चांसेस है 5 गुना ज्यादा चांसेस है कि एक्सीडेंट में डेथ होने के चांसेस है। हेलमेट का भी वही है कि अगर आप हेलमेट नहीं पहनते तो 6 टाइम्स 6 गुना चांसेस हैं कि अगर एक्सीडेंट होता है तो डेथ होगी। फिर मोबाइल फोन यूज करते हैं मोबाइल फोन का यूज करना उससे डिस्ट्रैक्ट होता है आपका माइंड और उसमें भी चांसेस हैं कि अगर आप मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं ड्राइविंग के समय
तो करीब 4 गुना ज्यादा चांसेस हैं कि एक्सीडेंट होंगे। तो मेरा आप सभी से, इन बच्चे जो हैं उनको भी अभी से इसके बारे में जागरूक होना है कि ये जो आपके पेरेंट्स हैं उनको भी आप जाकर बोलिए, साथ ही साथ आप अपने स्कूल में सभी बच्चों के साथ में डिस्कस कीजिए कि ये जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में डेथ हो रही है, इंजरीज हो रही हैं, इसको कम किया जा सकता है प्रोवाइडेड कि हम ट्रैफिक रूल फॉलो करें। और ये जो 3-4 मैंने कारण बताए, ओवर स्पीडिंग है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल या ड्रग हम लोग ड्राइविंग करते हैं, फिर हेलमेट के बगैर ड्राइविंग करते हैं और मोबाइल फोन यूज करते हैं। तो अगर इससे बचेंगे तो हम निश्चित तौर पर ये जो डेथ हो रही है, जो इंजरीज हो रही हैं, जिसकी वजह से लोग डिसेबल हो जा रहे हैं, वो कम हो जाएंगे। साथ ही साथ जहां तक नशे न केवल व्यक्ति उसकी लाइफ बर्बाद हो रही है बल्कि पूरा परिवार बर्बाद हो जा रहा है, क्योंकि अगर एक व्यक्ति कोई भी नशाग्रस्त है वो बाकी परिवार के ऊपर एक बर्डन बनता है और पूरे परिवार का माहौल खराब होता है। न केवल परिवार बल्कि समाज का, वहां पर भी इससे अगर कोई ग्रस्त होता है तो पूरे एरिया का माहौल खराब होता है, एनवायरनमेंट खराब होता है, और वो व्यक्ति विशेष को निश्चित तौर पर वो किसी भी काम के लायक नहीं रहते और उनका स्वास्थ्य खराब होता है और अल्टीमेटली बहुत सारी डेथ भी हो रही है इसकी वजह से। तो इसकी तरफ भी हमें जागरूकता लानी है। मुझे खुशी है कि आज इन 2 टॉपिक्स पर जो आप लोगों ने ड्राइंग किया और बच्चों ने जो अपनी इमेजिनेशन, जो उनकी क्रिएटिविटी है, उसको व्यक्त किया होगा अपनी ड्राइंग्स में, और इससे जो है उनको भी सोचने का एक मौका मिलता है कि ट्रैफिक रूल्स के बारे में या ड्रग्स के बारे में वो सोचें और उसको अभिव्यक्त करें, उसको व्यक्त करें उनकी पेंटिंग में, आर्ट में, ड्राइंग में। तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव था हमारे एसपी ट्रैफिक महोदय का, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको जस्ट ड्राइंग तक लिमिट नहीं रखेंगे। आप बाहर जाकर आप अपने पड़ोस में, आप अपने स्कूल में, विशेष रूप से अभिभावकगण जो है वो उनके बाकी लोगों के साथ में चर्चा करेंगे कि ये बहुत ही सीरियस इश्यूज हैं जो कि हमारा समाज, हमारा प्रदेश इनको फेस कर रहा है, और उसके लिए केवल पुलिस का एक्शन सफिशिएंट नहीं है। उसके लिए आम पब्लिक में जागरूकता और फॉलो करना, ट्रैफिक रूल को फॉलो करना, साथ ही साथ जो नशे से ग्रस्त हैं उनको कैसे डी एडिक्शन किया जाए और बाकी लोगों को नशाग्रस्त होने से कैसे बचाया जाए, उसमें समाज की भी एक बहुत बड़ी भूमिका है। और इसके लिए ही आज ये अवेयरनेस हम कर रहे हैं, और हमारा कंटिन्यूअस प्रयास रहता है कि एक तो हम एनफोर्समेंट करते हैं, लॉ को एनफोर्स करते हैं, कानून या आइन का को लागू करते हैं, और दूसरा आम पब्लिक के बीच में जाकर इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, जिससे कि अधिक से अधिक लोग प्रयास करें कि ये जो समस्याएं हैं इनको दूर किया जा सके।